सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। सबसे पहले मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से तमाम अहले वतन को दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। ईद जैसा कि आप जानते हैं कि खुशी का त्यौहार है, खुशियाँ मिलकर बाँटने का नाम है, प्यार तकसीम करने का नाम है और हमें खुशियाँ मनाते वक्त उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो इन खुशियों में शामिल होने की इस्तिताअत नहीं रखते हैं। अब पिछले साल की तरह इस बार भी ईद कोरोना की वबा में गुजर रही है, आपको पता है, और हमें इस त्यौहार का जश्न मनाना चाहिए लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि ये जो वबाई मर्ज़ है इसका ख़तरा अभी तक आपको पता है कि नहीं टला, बल्कि बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं और हमें इनफरादी सतह पर तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार करनी चाहिए, SOPs का ख्याल रखना चाहिए, वरना ये जो कोरोना है अगर ये मज़ीद बढ़ गया, इसके बढ़ते वार और भी शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं और भी हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। और वबा के इस दौर में ईद आखिर कैसे मनाई जाए, इसलिए प्रोग्राम में इस पहले हिस्से में जिन मेहमानों को मैंने दावत दी, हमने मौजूद मेहमान हैं और डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर से बेहतर हमें कौन बता सकता है कि कोरोना से निमटने के लिए इस ईद को कोरोना के साथ हमने कैसे मनाना है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, सदर PM लाहौर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और डॉक्टर सहर चावला, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने। डॉक्टर साहबा को भी आप अक्सर देखते होंगे बहुत से TV चैनल्स पर, बहुत से प्रोग्राम्स में। अच्छा, सबसे पहले मैं डॉक्टर अशरफ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये अब ईद है, आपको पता है कि कोविड-19 जब से आया उसके बाद हमने जो ईद उल अज़हा, फिर अब ये दोबारा ईद है, तो लाइफस्टाइल चेंज हो गया, फिर ईद मनाने का ज़ाहिर बात है सिलसिला भी चेंज हो गया, क्योंकि ईद में सबसे पहले ये होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि गले मिलना है, और कोरोना में आप डॉक्टर्स भी बार बार कहते हैं कि गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएं। तो बताइए ज़रा, ईद फिर वो हमारा जो एक गले मिलने का रिवाज और फिर कोरोना सबको साथ साथ लेकर चलना कैसे? एक तो फ़िज़ा आपको ईद मुबारक हो, आपके तमाम मतलब जो दोस्त अहबाब हैं जो आपके साथ काम करते हैं उन दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और पाकिस्तान के वासियों को भी ईद मुबारक हो। और आपने जैसे फरमाया कि ईद के ऊपर और कोरोना के ऊपर सर्टन इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। अब हम एक डॉक्टर ही नहीं हैं, हम इंसान भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हैं, मतलब जो हस्ब तौफीक रोज़ा हज और ज़ुकात उसको भी मानते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन हैविंग सेड कि ये अभी आपने देखा है कि मतलब खाना काबा के लिए तवाफ़ जो था वो रोक दिया गया जब ये वबा आई, फिर वहाँ पे जो था उम्रा के लिए उसके ऊपर उन लोगों ने कुछ वक्त के लिए वहाँ पे बंद कर दिया चूँकि वबा फैली, और ये हमारे इस्लामी तकाज़े हैं। और हमारे यहाँ आप जानती हैं कि नबी अकरम ने फरमाया कि जहाँ वबा हो वहाँ से ना निकलो और वहाँ पे जाओ भी नहीं। और मोर ओवर एक और नबी अकरम का इरशादात में से जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम है कि अल्लाह ताला के लिए सदका खैरात के ज़रिए सब चीज़ें आपने करनी होंगी, लेकिन आपने सेहत के लिए अपने मुआलिज को, अपने हकीम को मानना होगा और उनकी जो हिदायत है उनके ऊपर अमल करना होगा। आज जैसी ये बदकिस्मती से पूरी दुनिया को जिसने लपेट में लिया हुआ है कोरोना, इस वबा ने, नई कोरोना वबा ने, तो इसके अंदर यही है रास्ता कि जिसके लिए हम ईद मिलते हुए नए ट्रेंड्स के साथ, और नए ट्रेंड्स इंसान हमेशा कहते हैं कि एक इज्तिहाद का रास्ता रहता है, उस इज्तिहाद के ज़रिए से अगर ऐसा है कि आज हमने दूर से हाथ रख के ऐसे मिला देना है, हाँ, तो क्या गलत है फिर? बिल्कुल बिल्कुल सीने पे हाथ रख के, और ये रवायत मैं समझता हूँ कि बड़ी दुरुस्त और काफ़ी हद तक पहले की भी जाती रही है, तो इसके अंदर कतई तौर पे हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए। दोस्त वो अहबाब जो मतलब देखा होगा नमाज़ पढ़ने के लिए, जिन्होंने पढ़ ली, जिन्होंने नहीं पढ़ी, जाना है घर से जाए नमाज, और भले वक्तों में तो ऐसे ही होता था कि घर से जाए नमाज भी लेके जा रहे हैं, आप चादर लेके जा रहे हैं, अगर पूरी बड़ी फैमिली जा रही है तो अपना जो है सारे का सारा बंदोबस्त करके लेके जाते हैं। और आज ईद के लिए भी वैसे यही है, और जुमा के लिए तो आपने पता ही है कि मतलब हमारे जो हैं बड़े मुअल्लिम और सब लोगों ने जब ये दिया था कि जुमा की नमाज आप घर पे अदा कर सकते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट ये है कि जुमा को ईद की तरह मतलब मनाया जाता है, मस्जिद में जाते हैं और खुतबा सुनते हैं और सारी, तो जब इतना तरीके और इतनी आसानियाँ परवरदिगार ने, और जो हमारा मज़हब दीन इस्लाम है ये आसानियों का मज़हब है, हमारी रवायात यहाँ पे ये भी हमारी आसानियों की हैं। हमें उस मर्ज से लड़ने के लिए, उस बीमारी से लड़ने के लिए हुकूमत अकेली, देखें डॉक्टर फ़िज़ा आप हमेशा हमारे साथ रही हैं, आपने इज़्ज़त बख्शी हमें, कि हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक समाजी रवैये, हमारे रवैये, इंसानों के रवैये ये दुरुस्त नहीं होंगे, इस वबा को हम ग्लोबली और पर्टिकुलरली पाकिस्तान, इस पे आगे जाके भी बात करते हैं। डॉक्टर साहर, आपको भी मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। बहुत ईद मुबारक हो आपको, और बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और बल्कि मेरा और सहर का डिस्कस करते हैं, हमारे ड्रेस का कलर बड़ा मैच कर रहा है। अच्छा सर, अब बताइए कि आप खुद एक डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस भी करती हैं, तो आपने क्या चेंज देखा कोरोना के बाद जो ईद आई और कोरोना से पहले जो ईद थी, बड़ा एक चेंज आया?
अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर फ़िज़ा आपको, डॉक्टर साहब आपको, बोल न्यूज़ की पूरी टीम को और उन तमाम नाजरीन को जो शो देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं और बाद में देखने वाले हैं, सबको दिल की गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारक। बेसिकली ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगी कि दुनिया जो है वो तब्दील हो नहीं रही है, वो तब्दील हो गई है। ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज हो नहीं रहे हैं, ट्रेंड्स वो चेंज हो गए हैं और चाहते हुए ना चाहते हुए हमने भी उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। आपने तो खान साहब याद करवा दिया, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। बेसिकली बात वही सही। मैं अभी कुछ दिन पहले मैं प्रोग्राम में कह रही थी कि तब्दीली नहीं आई भाई, हम जो तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आई। चेंज की हम ये बात करें, मैं तो हेल्थ के ट्रेंड में बात कर रही हूँ, जरा लाइटर नोट पे बात कर रही थी। आज ईद वाले दिन लाइटर नोट पे बातें करनी है। जिस सिलसिले में आप पॉलिटिक्स नहीं हम ज्यादा जिस सिलसिले में आप मुझसे बात करी, मैं उस सिलसिले में हेल्थ के सिलसिले में बात करूँ कि लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। बेसिकली अगर मेरे नज़रिए से आप बात पूछें ईद की तरफ तो मैं बाद में आऊँगी, बिकॉज मैं प्रैक्टिस एज ए न्यूट्रिशनिस्ट करती हूँ। तो मेरे पास जो फ्लो है क्लाइंट्स का, जो लोगों की अवेयरनेस है, जो लोगों की बेचैनी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उसकी रीज़न ये है कि लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। मुहावरा तो ये बहुत पुराना है, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस अब आ गई है कि जान है तो जहान है। लोगों ने इस बात को रियलाइज कर लिया। बेसिकली लॉस किस चीज़ को कहते हैं? नुकसान उस चीज़ को कहते हैं जो इरिवर्सिबल हो, जो वापस ना जा सके। अगर हम थोड़ा सा फहम इस्तेमाल करें ना, तो दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है जो नुकसान है, यानी जो इरिवर्सिबल है, जो वापस नहीं जा सकता, वो आपके पास सेहत का नुकसान है। बहुत प्यारी बात। अगर सेहत अच्छी हो, आप बड़े से बड़ा फाइनेंशियल डैमेज, आप किसी भी तरह का सोशल डैमेज, इमोशनल डैमेज, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। और ईद इसलिए बदली है क्योंकि आजकल की जो हमारी ज़िंदगी है, भाग दौड़, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का है। जो फिटेस्ट है अपनी फील्ड में, अपने सोशल कंपैटिबिलिटी में, वही टॉप पर है। हमें टाइम नहीं मिलता अपने रिश्तेदारों से मिलने का, एक दूसरे को देखने का। तो वो ईद एक बहाना थी व्हेन वी यूज्ड टू टेक सम डे ऑफ फ्रॉम आवर रूटीन, अपने काम से लेके। तो अब हम एक दूसरे से भी डरते हैं मिलते हुए। ये थोड़ी सी दुख की बात है, ये तब्दीली थोड़ी सी, मतलब ये कहते दिल भी हैवी हो जाता है। और हमारे बहुत सारे ऐसे जानने वाले, मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से ये मैं सही क्लेम कर रही हूँ कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके हल्का अहबाब में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोरोना की वजह से उसने लूज नहीं किया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, अभी बहुत से लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं। पंजाब में तो जिस तरह फैला है भाई, लोग मतलब थर्ड वेव जिससे बात करें, किसी न किसी के घर में कोई ना कोई कोरोना पेशेंट है ना। तो ये तो उसी से हुआ ना फिजा के जो मिले, जो एहतियात नहीं पहले कहते थे एहतियात के लिए हुकूमत को प्रेशराइज करते थे। अच्छा डॉक्टर साहब आप एग्री करेंगे, आप यकीन करें अभी भी कहीं जाते हैं ना, तो जारी बात है ग्रोसरी भी करनी है, स्टोर पे भी जाना है, शॉपिंग वगैरह भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। आप देखिए मैंने अक्सर डांटा लोगों को, तो लोग मतलब पहचान लेते हैं, अक्सर आवाज से पहचान लेते हैं कि मास्क नहीं पहना। वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप ये प्रोग्राम यहाँ करने लगी हैं, तो मैं तो डांट कर आती हूँ अच्छा खासा कि भाई मास्क पहनो, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? लोग मास्क नहीं पहनते, सांस नहीं आता जी, कहते हैं हमें सांस नहीं आता। कोरोना लेके चले जाएंगे भाई, सांस थोड़ा मुश्किल से ले लें, कोरोना से बचेंगे। वही बात है कि वेंटिलेटर वाले आप लोग कितना लड़ते हो डॉक्टर से? आप बड़े लोगों को डांटते हो रोजाना कि भाई अल्लाह के बंदे मास्क पहनो। चीज को हम तो कहते हैं भाई आप फैसला कर लें, आपने खुद सांस लेना है या मशीन ने सांस लेना है। कितनी प्यारी बात। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन दोबारा बोल रहे डॉक्टर साहब, यही कि आप खुद सांस लेना चाहते हो या मशीन से सांस लेवाना चाहते हो। तो मशीन को खुदा का वास्ता कि उसको अलग ही रखें और अपने आप पे छोटी सी। और देखें एक तो डॉक्टर फिजा अब हमने ये भी मान लिया कि वो 3-3 लेयर्स के मोटे मोटे मास्क की बजाय अगर सिंपल मलमल वाला कपड़े वाला मास्क भी आप ले लेते हो और 2 बंदे लेते हो, धो भी सकते हैं। मतलब टॉकिंग अबाउट के जी हमारे यहाँ तो गुर्बत है, हम तो ले ही नहीं सकते हो, खुदा के बंदो वो अपने लिए मतलब कोई जूती टूटी फूटी तो पहनते ही हैं। तो अगर मास्क कपड़े का लेके पहनते, और देखें कितनी की थी कि हमारे यहाँ लाहौर के कमिश्नर साहब ने मतलब जब ये चल रहा था सारा, तो उनसे हमने SPM में कुछ डोनेशन की, सिंबॉलिक की थी। हमारी डोनेशन ज़ाहिर है इतने बड़े लेवल पे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन क्या दे सकती, तो उन्होंने इसके लिए मास्क के लिए कहा कि लाहौर शहर के अंदर कोई 1 करोड़ मास्क उन्होंने तकसीम किए। उनका कहना ये था कि जब लोगों के पास मास्क है ही नहीं तो हो कहना कंपेल देम कि वो उसके ऊपर अमलदारी करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो रवैये, जैसे डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि हमारे रवैये जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड इट इज नॉट। अच्छा डॉक्टर साहब आपके रवैये वाली बात से मुझे डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सहर के बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। अब जैसे अब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल रखना है कि आपकी कुर्सी मुझसे काफ़ी दूर है। ये नाज़रीन आपको स्क्रीन पर ऐसे नज़र आता है विंडोज़ में कि शायद हम करीब करीब हैं, लेकिन हम काफ़ी डिस्टेंस पे बैठे हुए एक दूसरे से महफूज हैं। और दूसरी बात है कि जब आप बाहर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मैं अक्सर पॉलिटिशियन से भी कहती हूँ जो प्रोग्राम में आते हैं और कोरोना डिस्कस होता है कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और सब एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ खड़े, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आ रही, तो उसमें अक्सर हम देखते हैं कि वो लोग जो कि रोल मॉडल्स हैं,
जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई भी बड़ी तादाद में वुकला खड़े हैं, कोई भी खड़ा है, तो वो वहाँ पे मास्क नहीं पहन के खड़े हुए। अगर कोई नहीं खड़ा हुआ तो वो लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि मास्क नहीं पहनना, उन्हीं को देखकर लोगों ने फॉलो करना है। तो उस टाइम पे आपको ख्याल रखना चाहिए कि हम रोल मॉडल्स हैं, हमें देखकर लोग फॉलो करते हैं, हमारी बात सुनते हैं। मसला ये हुआ है तो बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए देखते हो, कोरोना भी फैला रहे हैं, ऊपर से वहाँ पे खड़े होकर मास्क नहीं पहन के खड़े हैं ना। फिजा और डॉक्टर साहब ये बात अक्सर कहती हूँ अपने ऑफिशियल पेज पे भी और डिफरेंट चैनल्स पे भी, जब मुझे बात करने का मौका मिलता है कि पब्लिक पर्सनैलिटी होने की जिम्मेदारी उठाना सबके बस की बात नहीं है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अगर अल्लाह ताला ने आपके कंधों पे जिम्मेदारी डाल दी है एंड पीपल लुक अप टू यू, और वो इंतजार करते हैं कि अब आप क्या बात करने वाले हैं या इस बात को लेके आपकी क्या राय है। अगर आप इस पोजीशन में होते तो आप क्या करते? तो आपको नहीं पता कि आप अपने छोटे छोटे एक्ट से कितनी जिंदगियों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर आपके कंधों पे जिम्मेदारी आ गई है तो ये जिंदगी अब सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं है, अब ये जिंदगी अमानत हो गई है। अब आप अल्लाह के साथ लोगों को भी जवाब दे हो गए हैं। मौका है, कितनी प्यारी बात है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आपने दूसरे की सलाह करनी है। अगर अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है, आपको इस मकसद के लिए चूज कर लिया, अभी भी तो देख सकते हैं ये पहलू। इंसान जो है ना डॉक्टर फिजा की बड़ी अजीब सी बात है कि सबसे मुश्किल जो है इंसान के बच्चे को पालना है। बाकी देखते हैं ना जंगल में है, मतलब बंदर खुद ही चलने शुरू करता है, दरख्त पे भी खुद ही चढ़ जाता है, लेकिन जो बच्चा है, इंसान के बच्चे को पालना सबसे मुश्किल है। इंसान का बच्चा कैसेट नहीं सुनता, इंसान का बच्चा देखता है, फिर सोचता समझता है और फिर उसके ऊपर एक्ट करता है। तो इस वजह से आपने जो कहा कि पॉलिटिशियंस की खातिर या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जिनको अल्लाह ताला इक़्तिदार देता है, तो दुनिया उनको देखती है, फॉलो करती है और समझती है कैसी। अब इम्प्रेशन जब ये दिया गया कि पाकिस्तान के अंदर जी हमने कोरोना को कंट्रोल कर लिया है, तो सब भले लोग समझें कि मैं नक्काद था इस बारे में गवर्नमेंट का, एंड स्टिल आई बिलीव कि जब आप ये इंप्रेशन दे देंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो कंट्रोल कर, बंदे कहेंगे कंट्रोल तो हो गया, हम की करना है। तो देयर इज नो फन, व्हाई टू हैव अ मास्क, व्हाई टू हैव दिस सोशल डिस्टेंस, फिर साबुन के खर्चे क्यों करने हैं, और मोर ओवर सैनिटाइजर का इतना मतलब इस्तेमाल। अच्छा, इससे भी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इससे भी अभी आप दोनों से बारी बारी पूछूंगी, इससे भी नेक्स्ट लेवल हमारे यहाँ लोग हैं, वो कैसे कि वो जो कहते हैं कि कोरोना नजर आया कभी आपको, कहाँ है कोरोना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सर पकड़ के बैठ जाते होंगे, प्रैक्टिस करें तो डॉक्टर दिखाओ जी, दिखाएं जरा, अब तो नजर आ रहा है ना, अब तो हर घर में कोरोना है। पहले तो ये मिथ ही नहीं आप बर्स्ट कर सके कि कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता। अल्लाह माफ करे, तो फलां की साजिश हमारे खिलाफ। ये तो अल्लाह के फजल से हमारे पास इंटरनेशनल साजिश का जो ठीक है ना, वो तो हमारी कौम के खिलाफ दिया हुआ है। एक उनको दिया हुआ यहूदियों को, क्यों करेगा हमारे खिलाफ इस लेवल की साजिश की? कोरोना तो पूरी दुनिया में। और एक हमारा दोस्त है वो कहता है कोई वेले हैं उन्होंने काम करने, कोई नहीं साढ़े खिलाफ साजिशें बना दे रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि जो थर्ड वेव है उसको ये मिथ बर्स्ट करनी पड़ी है कि कोरोना एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कोई घर, कोई खानदान, किसी का भी हल्का अहबाब बचा नहीं है। खानदान इसमें तो हमें जो सबसे ज्यादा मसला हुआ है कि बच्चे बेचारे, जो बच्चा 3 दिन का बच्चा कोरोना के साथ इन्फेक्ट हुआ, 3 महीने के, 2 महीने के बच्चियों के लिए समझते थे कि बच्चियां सेफ थी, और हमने पहली और दूसरी वेव में ये कहा कि उनकी ड्यूटीज़ लगा दी जाएं कि बच्चियां, क्योंकि बच्चियों को कोरोना कदरे हार्मोनल और सारे सिस्टम के तहत, लेकिन इट हैज़ बीन सीन ऑब्जर्व्ड, और मतलब तो एविडेंट हो गया, सबने देखा है कि जी बच्चियां बेचारी मुतासर हो रही हैं, नौजवान बच्चे मुतासर हो रहे हैं, छोटे बच्चे मुतासर हो रहे हैं। तो इस कोरोना के साथ ईद का मौका है, ईद की खुशियाँ ज़रूरी नहीं है कि हमने एक दूसरे से गले मिल के या एक दूसरे के साथ यही वबा को फैला के मिलना है, इसके अलावा भी हम अच्छे से कर सकते हैं। मैं आपसे शेयर करूं कि बरतानिया ने जब ये उठाया तो बरतानिया ने घर पे लोगों के आने जाने पे पाबंदी छोड़ दी। फिर उन्होंने जब इजाज़त दी, उन्होंने कहा जी आप बाहर लॉन में या सड़क के ऊपर मिलते हैं तो वहाँ पे थोड़े 4-6 बंदे आपस में मिल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ भी इसी किस्म के रवैये रखने चाहिए उस हजूम से। और ये सारी वबा के लिए तो देखें डॉक्टर साहब, एक ही बंदा काफ़ी है। आपने 10-15 बंदों का इज्तिमा किया और उसमें खुदा न खास्ता अगर एक बंदा इन्फेक्टेड है, मीन बाई कि उसने सबको फिर अपनी ये जो है वबा उससे मुतासर कर दिया। तो उससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम करें, और ईद के त्यौहार पे ज़रूर ईद मनाएं, मतलब सवैयाँ खाएँ, हलवे खाएँ, खीर खाएँ, और लेकिन ऐसा ना करें कि उससे जिसके बाद हमें परेशानी हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा हम थोड़ी लाइटर नोट पे आ जाते हैं कुछ बातें करने के लिए। हम बड़ी सीरियस वाली गुफ्तगू किए चले जा रहे हैं। अब आपने सवैयों का जिक्र छेड़ दिया। डॉक्टर साहब ये माशाल्लाह आप बड़ी स्लिम स्मार्ट सी हैं। टीवी में ज़रा वेट थोड़ा ज़्यादा आता है। मैं ज़रा नाज़रीन को बता दूँ कि डॉक्टर साहब रियल में ज़्यादा पतली दुबली हैं और माशाल्लाह कैसे अपने आप को सा मेंटेन रखा हुआ है। अच्छा ये ना कह दीजिएगा कि मैं उसमें जी छुहारे डाल के सवैयां खाती हूं। नहीं, मैं वैसे बेसिकली खवातीन को ना बड़ा शौक होता है अपना वेट लूज करने का। और ये जो जिम वाले हैं, मैं कहती हूँ बड़ा कमाते हैं भाई डॉक्टर साहब, है ना जिम वाले। आपकी बेगम जाती है जिम? वैसे डॉक्टर साहब आपकी बेगम जिम जाती है? मैं समझता हूँ जी वो जाती होंगी, जाती हैं। अच्छा ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब की ये जो मतलब ईद आती है, मैं अभी देख रही थी आप ना चाय मतलब नहीं कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रही थी, तो ईद पे फिर थोड़ी बहुत खा लेती होंगी सैंडविचेस को। तो बड़ा वो
डाइट को कैसे आप तो न्यूट्रिशनिस्ट भी जरा गाइड करें कि ईद पर खाना भी और पतले भी रहना है। पता है क्या, मेरा ऐसा मानना है कि जब आप जो बोलते हैं, ठीक है, आप जिस चीज़ की तबलीग करते हैं, आप जिस चीज़ को प्रीच करते हैं, अगर आप उस पर अमल नहीं करते ना, अल्लाह उसमें बरकत नहीं डालता। बड़ी प्यारी बात। तो किसी चीज़ को प्रीच करने के लिए, गहरी बात है, किसी चीज़ को प्रीच करने के लिए, किसी चीज़ को तबलीग करने के लिए अगर आपका नारा हक पे है और आप उस पर अमल करते हैं ना, उसकी चमक और उसकी बरकत दोनों बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात ये है कि अपनी बात पे ज़्यादा यकीन भी करते हैं, बिकॉज व्हेन यू लुक लाइक व्हेन यू आर टॉकिंग। अच्छा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगी। मुझे याद आ गया कि जैसा मेरी भी सबकी भी साइकी होती है कि अगर आप किसी सैलून पे जाते हैं तो सैलून वालों का ना, अक्सर मैं किसी सैलून वाले से मेरी लड़ाई नहीं है, मैं नाम भी नहीं ले रही, अक्सर सैलून वाले करते हैं, आपके साथ भी हुआ होगा कि आप जाएंगे, आपकी स्किन थोड़ी खराब है, सबके साथ होता है, जरा स्किन पॉलिश होने वाली है, बाल, अच्छा मेरे बाल डाई हुए, मजे की बात बताइए, मेरे बाल डाई, हाँ, गांव वाले बेचारे पॉलिश का एक ही मतलब समझते हैं, आप जरा क्लियर अच्छा ठीक है, अच्छा मेरे ना बाल मैंने डाई करवाए और वो डाई बिल्कुल नया था। अब मैं एक सैलून पे चली गई, बहुत दोस्त ने मेरी ने कन्विंस किया कि भाई आप इस सैलून पे तो मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मैं चली गई, बाल आपका डाई होने वाला है। अब मैं, जारी बात है, मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने कहा भाई मेरे जो डाई करवाई वो महीना भी नहीं हुआ, क्यों आने वाला है, जरा बताएं कहाँ से, तो सिर्फ इसलिए कि भी हमारा यहाँ पे पैसे आ जाए ज़्यादा। अब वहाँ पे मैं जाके पहली चीज़ क्या, देखो मशवरा दे देता ना कि आपकी स्किन ऐसी, तो मैं देखती हूँ कि इसकी अपनी स्किन कैसी है। Absolutely. So there you said it. वही वाली बात, आपको आप सैलून वाली लड़की की अपनी स्किन अच्छी नहीं ना होगी और वो आपको मशवरा दे रही होगी कि आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, तो मैं कहूँगी भी अपनी अच्छी कर लेनी थी ना पहले। So there are so many clients, एक तो कुछ clients वो यही बात कहते हैं कि है टीवी में तो आप ज़्यादा हेल्दी लगती हैं। अच्छा, ये तो हर किसी को कहना ही कहना है। दूसरा वो ये ज़रूर कहते हैं नहीं जी उनके पास ही हमने जाना, उनकी तो अपनी कमर पे इतनी चर्बी है। बिल्कुल, ये आपकी वही वाली बात है, साइकोलॉजिकली बड़ा आप पे असर होता है। Exactly. So but this is not the only motivation. I always say this, मैं ये लोगों को हमेशा कहती हूँ, but ऐसा नहीं है कि I started practicing it though I started looking like it. I was practicing it for years and then I made it my profession. आपका जो नंबर वन गोल होना चाहिए, पहले करती रही, उसके बाद I decided 2-2.5 साल पहले that I should make it my profession. And one more thing, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका जो नंबर वन गोल है वो हेल्थ होना चाहिए, आपका नंबर वन गोल स्लीक नहीं होना चाहिए। I have a sleek body type. Everyone does not have a sleek body type. अगर किसी को अल्लाह ने स्लीक बॉडी टाइप नहीं दी और वो फाके करना शुरू कर दे कि अगर उसकी हड्डियों का स्ट्रक्चर ही ब्रॉड है, उसका स्ट्रक्चर वो जो कहते हैं जट्टी सा स्ट्रक्चर है, तो आप अपने आप को अपना बोन स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। आपको अपनी बॉडी टाइप पे एब्सोल्यूट बेस्ट लगना है। एवरी पर्सन इज कस्टमाइज्ड इन इट्स ओन वे। और प्लीज ये याद रखिए कि अल्लाह ताला से खूबसूरत आर्टिस्ट और रेशो की मेजरमेंट्स करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह ने आपको जो बॉडी टाइप दी है वो आपके लिए बेस्ट है। आपने हेल्दी रहना है, आपने बिल्कुल इतना नहीं खाना, इतना ज्यादा कि आप इतना वेट आपने कर लिया। तो डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जो है ना जी, मैं समझता हूं डॉक्टर साहब आप जिम करते हैं, जिम करते हैं, वॉक करते हैं, क्या करते हैं? मैं देखिए एक ज़माना था जब ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अभी टू बी फ्रैंक मतलब बड़ा कोरोना की वजह से लाइफ बहुत चेंज हो गई। इट इज़ नॉट ऑफ कोरोना, ये लिथार्जिक सा ऐसे रवैया सा एक बन जाता है। अदरवाइज देयर वाज अ टाइम कि जब मतलब मेरे लिए मैं मॉडल टाउन पार्क के अंदर जब जाता था तो फजर की अजान मुझे 2-3 बंदे होते थे उस रात के अंधेरे के अंदर, लेकिन मुझे एक एडिक्शन थी उसके लिए। मुझे नया नया दिल का मसला हुआ तो हमने सोचा जी बस अब ऐसी ज़िंदगी के साथ करना होगा। लेकिन आजकल जाहिर है कि हम रिलैक्स हो गए और अल्लाह जाने क्यों ऐसा हो गया, बट इट हैज़ हैपेंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एग्री करता हूँ इससे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो डाइटिशियंस के लिए, डाइट के लिए अल्लाह ताला ने एक जो बनाया इंसान को सेहतमंद होना चाहिए, सेहतमंद और तवाना, दिस इज़ द बेसिक्स। अब ये रोक के जी ये ना खाओ वो ना खाओ, वो खाओ जो आप हजम कर सकते हो। आपने देखा है कि मजदूर जो मतलब मेहनत मजदूरी करता है वो 4-4 रोटियां खा जाते हैं, 5-5 रोटियां खा जाते हैं। तो खा के जब वो मेहनत करता है, एक्सर्ट करता है सारी चीज़ें, तो वाई नॉट, ही नीड्स एनर्जी, उसको ज़रूरत है। अब एक बंदे को एसी के कमरे में बैठा है, गाड़ी उसकी एसी है, जूते उठा के देगा, टांग उठाने के लिए मुलाजिम रखा हुआ है उसने, तो उसने बेचारे ने क्या करना, तो मतलब चाय का एक आधा सा घूंट के आप चाय पियेंगे तो वो भी उसके ऊपर उसकी चर्बी चढ़ेगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो मतलब मैं खुद आदी हूँ, बहुत सी फूड चेन्स हमारे ऐसी हैं कि हमने खाना है जंक फूड। डॉक्टर साहब वो कितना आपको बीमार करता है? वो मैं देखे जी, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। ये जो है ना हमारा जंक फूड, अब आप यकीन करें इतनी ज्यादा आपको आदत हो जाती है, बल्कि एडिक्शन हो जाती है। अभी देखें ना, मुझे एडिक्शन है बहुत सी, मतलब बुरा ना मनाए कि कहते हैं कि बड़े बड़े वो आते हैं ना, तो उसमें कहते हैं कि पापा बाद में कहता है लेकिन उस बोतल का नाम पहले। इतने एड्स टीवी के अंदर चलते चलते, मैं समझता हूँ कहते हैं कि मतलब यहूदी जो कहते हैं कि जब उनके यहाँ ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो यूज्ड टू डू द मैथमेटिक्स, समझते हैं कि जो बच्चा माँ के मतलब है पेट में, तो उस वक्त भी वो सुन रहा होता है और सीख रहा होता है। सो दे मेक इट सो।
हमारे यहाँ अब अल्लाह के फजल से सुनते हैं जी फ़लाँ तुम पियो और फ़लाँ खाओ, वो बच्चा भी अल्लाह के फजल से जब आता है तो पहला जवाब यही कहता है मुझे ज़रा वो बोतल तो पिलाओ। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो जंक फूड, और डॉक्टर साहब विल बेयर मी आउट, कि ये जितनी कोला वोला हैं उनके अंदर आप हड्डी फेंके तो हड्डी जो है वो गल जाती है, दांत गल जाता है। थिंक ऑफ कि हमारे साथ के अब बच्चों के अभी दांत देखें कैसे हैं, फिर जंक फूड जिसको ओकेजनल ठीक है होती है कि इंसान के लिए, लेकिन इसको आदत बना लेना कि अब घर के अंदर, अब घर में भाई खाना ही नहीं बनता, बच्चे खाते ही नहीं है घर का खाना नहीं। अच्छा वैसे आपने बड़ी मतलब मैं तो खुद मैं क्या आप लोग तो ये बात कह सकते हैं, मैं इसलिए नहीं कहूंगी कि नहीं, आप सिंपल सी बात है। देखिए मैं बड़ी ऑनेस्ट इस मामले में कि मैं तो खुद जंक फूड इतनी खाती हूँ, वो बस अल्लाह की तरफ से आपके वाली बात के इतना ज़्यादा लगता नहीं है, ठीक है, वेट ज़्यादा नहीं मेरा बढ़ता, लेकिन मुझे खुद इतनी आदत है कि मैं किस मुंह से लोगों को कहूँ कि ना खाएं। मैं तो खुद चाहती हूँ कि कोई कहे कि छोड़ दो, और मैं कोशिश करती हूँ कि छोड़ दो। ये पता नहीं इनकी रेसिपीज ऐसी होती हैं कि आपको एडिक्शन हो जाती है। I always say this, मतलब मैं अब नाम नहीं ले सकती कि कौन से मतलब ऐसी फूड कि मैं 2-3 जगहों की बर्गर, 2-3 जगहों के नगेट्स ऐसे हैं, मैं उनको नहीं छोड़ पाती। लेट मी टेल यू अबाउट अ रिसर्च इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये टेस्ट बड्स वाली रिसर्च भी है ना, क्योंकि टेस्ट बड्स को देखकर बाकायदा रिसर्च की जाती है कहाँ के टेस्ट बड्स कैसे हैं, और उस तरह की चीज बनानी है कि एक दफा लत लग गई तो बस फिर वो चस्का ना उतरे। मैं आपसे शेयर करूं डॉक्टर साहब, एक जरा छोटा सा मसला। एक होता था कि जड़ावाला की ना तुर्कोफ्यून गोलियां पूरा बाहर भरा होता था, अब कहते जी कि अफीम तो छूट गई है लेकिन ये अब गोलियां नहीं छूट रही। तो ये जो इनके अंदर है ना, जो जंक फूड है, आई एम श्योर इसके अंदर कोई ना कोई। अच्छा आपको रिसर्च बताने जा रही थी डॉक्टर साहब? हाँ जी, मैं ये बता रही थी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी, वहाँ पे चूहों को कुछ हफ्ते कोकेन फीड किया गया उसके बाद कुछ हफ्ते उनको, बिकॉज चूहों का क्रोमोसोमल मेकअप होता है, दोज हु आर मेडिकल पीपल दे विल बी एबल टू रिलेट टू इट, उनका इंसानों से मिलता है। तो जब रिसर्च की जाती है ना, इस वजह से वो चूहों पे की जाती है जब इंसानों से रिलेटेड। उसके बाद उनको कुछ हफ्ते शुगर फीड किया गया, फिर उनको दोनों फीड किया गया, एंड दे चोज शुगर ओवर कोकेन। अच्छा, तो मैं दरिया को कूजे में बंद करूंगी कि ये इतनी एडिक्टिव है कि अगर आपको शुगर और कोकेन दोनों दिया जाता है, यू हैव मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स शुगर। सो शुगर इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री जो कि अपने इंग्रेडिएंट्स में कुछ भी ऐड करेंगे टू मेक देम मोर पैलेटेबल। और मैं प्रेग्नेंट खवातीन को आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहूँगी, वैसे तो मैं इस पर बहुत ब्लॉग्स भी करती रहती हूँ, कि यू मेक योर चिल्ड्रन डल, स्टूपिड, लेजी, और वो बहुत देर नहीं बोल पाते। स्पीच डिफेक्ट्स अभी बच्चों में इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं बिकॉज माई प्रेगनेंसी के 9 महीने जंक खाती हैं। यानी इस हद तक खतरनाक है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब आप जरा बताइए, और इसके अलावा कोई मतलब बात ईद के हवाले से जो पैगाम देना चाहें, क्योंकि आखिरी 3 से 4 मिनट है। आपको खुशियाँ अल्लाह ताला नसीब करे, खुशियों को एंजॉय करना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए, खुशियाँ समेटनी चाहिए, और ज़िंदगी को जैसे परवरदिगार ने दी है, ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह ही हमें गुजारना चाहिए। ओवरड्यू किसी चीज़ को ना करें, ना डाइटिंग को ओवरड्यू करें, ना एक्सरसाइज को ओवरड्यू कीजिएगा, बल्कि जितनी आप हज़म कर सकते हैं उतनी खुराक खानी चाहिए। और वो एक है ना जी कि मतलब जीने के खाना जो है वो जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। तो ये दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि आज ईद के ऊपर भी बजाय इसके कि बदहज़मी, और पहले कोरोना से सारा मेडिकल प्रोफेशन बेचारा वहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर कर रहा है, और ये तो रूटीन है हमारी छोटी ईद। और अच्छा मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कहना चाहूँगी आपसे, ज़रा बल्कि आपसे कहलवाना चाहूँगी, आप अपने जो जज्बात हैं उसका इज़हार कैसे करेंगे? आप खुद एक डॉक्टर हैं, अभी जो डॉक्टर्स कोरोना डेज़ में अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के वहाँ पे कोरोना वार्ड्स में भी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, और फिर उनके बच्चे भी हैं, उनकी अपनी भी ज़िंदगी है, उनके अपने घर वाले हैं, उनके घर में बुजुर्ग हैं, उन डॉक्टर्स के लिए मैं कहती हूँ कि आज हम कुछ अगर कुछ कहना चाहें आप। देखिए जी, आई एम वेरी मच प्राउड टू बी अ डॉक्टर। डॉक्टर एक पेशा नहीं है, डॉक्टर एक खिदमत करने वाले का नाम मसीहा कहा जाता है। हाँ, मुहाफिज है, मुहाफिज है उन चीज़ों का, उन कदरों के लिए जो अपनी सेक्रीफाइसेस करके दूसरों के लिए करता है। और आपको तो मालूम है कि जिसने एक जान को बचाया उसने गोया सारी इंसानियत। ये तो अल्लाह ताला का फरमान है। जब रब ने मेरे ने ये फरमा दिया तो डॉक्टर्स के लिए आई सैल्यूट टू दोज माय कॉलीग्स जो आज ईद के दिन एवरीबॉडी वांट्स टू बी विद द फैमिली। बल्कि पूरा जब से कोरोना आया, कोरोना के अलावा आज ईद तो देखें मैम, बिलखसूस ईद वाले दिन के ऊपर हर बंदा चाहता है कि अपनी फैमिली के साथ ईद के त्यौहार के ऊपर रहे। और ये हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी सिक्योरिटी के लोग वो जो कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि और चाहूँगा कि आज आपके तवज्जुह से सबको मैं सल्यूट पेश करूँ और मुबारकबाद दूँ कि अल्लाह ताला ने उन्हें चुना है इस खिदमत के लिए, इस काबिल समझा है कि वो लोग जो है अल्लाह के फरमान और नबी अकरम के इरशादात के तहत उनकी खिदमत को करने। जी डॉक्टर साहब, आपका क्या लास्ट एक पैगाम मैं चाहूँगी कि आप इस प्लेटफॉर्म से क्या देना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनकी कुर्बत नहीं, हम उनकी खैरियत चाहते हैं।
तो काइंडली अपने रिश्तेदारों से आप मोहब्बत निभाइए, उनकी कुर्बत से ज़्यादा उनकी खैरियत की खैर ख्वाह रहिए, सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उस पर अमल कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। ठीक है जी, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे कुछ और मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के अब इस हिस्से में हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर्स की, जो बिलाशुबा इस माशरे का हिस्सा हैं। उनके भी वही हकूक़ हैं जो एक मर्द और एक औरत को हासिल हैं। ये हमारी तरह चलते फिरते इंसान हैं, माशरे का कारामद हिस्सा भी हैं और उनको किसी तरह से भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ईद की खुशियों पर उनका भी उतना ही हक है जितना कि हमारा। ट्रांसजेंडर्स ईद कैसे मनाते हैं और ईद पर उनकी क्या मसरूफियात होती हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमने आज प्रोग्राम में दावत दी है। दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं जी, साइमा जी और महानूर जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। तो साइमा, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। साइमा, आप लोग ईद का अहतमाम कैसे करते हैं? और ये एक अफसोसनाक पहलू है। ईद का दिन है, मैं पहले माज़रत ख़्वाह कि मुझे शायद आज के दिन ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कहूँगी कि लोग समझ सकें आपके जज्बात, आपके इमोशंस, और जो लोग आप लोगों को कई दफ़ा तकलीफ़ देते हैं अपने रवैये से। हमारी सोसाइटी में अभी भी आप लोगों को बहुत तकलीफ़ दी जाती है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है बतौर इंसान। आप लोग अपनी फैमिली से भी दूर होते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फैमिलीज़ के साथ ईद नहीं मनाते हैं। फैमिलीज़ में इशूज़ हैं, बहन भाई नहीं साथ चल रहे, माँ बाप बेचारे, माएँ अक्सर मजबूर होती हैं, मिलती हैं, छुप छुपा के मिल रही होती हैं, जो कि बहुत तकलीफ दे एक लम्हा। मैं ये चाहती हूँ कि आज के दिन, ईद के दिन, जो ख्वाजा सर हैं वो तो ऑलरेडी फैमिली से अलग होते हैं। ईद तो है ही कि मिल बैठ के ईद गुजारें। आपके क्या जज्बात हैं, आप कैसे शेयर करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा भट्ट है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि माँ बाप अच्छे हों, बहन भाई अच्छे हों, तो ख्वाजा सरा कभी भी ना आपको सिग्नल पे नज़र आते हों या घरों पे मांगते नज़र आते हों। अपाहज बच्चे भी तो घर पे रख ही लेते हैं ना, उनको भी तो हम देख ही लेते हैं ना, तो हम क्यों नहीं? तो मैं ये चाहती हूँ कि माँ बाप को चाहिए, जो कुछ ट्रांस आपके घर पैदा हो ही गया है, अल्लाह की रहमत होनी चाहिए उसके ऊपर, उनकी घर वालों पे, उनके रिज़्क़ रोटी पे, तो उनको बुरा मत माने, इसलिए कि वो अल्लाह की देन है। अल्लाह जिसे चाहे मर्द दे, जिसे चाहे औरत दे, जिसे चाहे ख्वाजा सरा दे, ये तो अल्लाह के देन है ना। और जिसे चाहे नबीना भी दे सकता है, आंखें नहीं है तो उसे भी हम देखते हैं। माजूर भी तो जी ऐसे ही हैं, उनको भी तो हम देखते हैं। उनको हम कभी भी नहीं किसी इस तरह हॉस्पिटल में छोड़ देते या किसी ऐसे इदारे में छोड़ देते जहाँ अपाहज बच्चे रह रहे हो। हम यही कहते हैं कि जैसा भी है हमारा बच्चा तो है ना। तो मैं चाहती हूँ हम क्यों नहीं, अल्लाह ने आंखें भी दी हैं, हाथ भी दिए हैं, पाँव भी दिए हैं, और अच्छा रवैया होगा तो हम भी मुस्तबिल में अच्छा, मतलब बहुत प्यारी बात। अच्छा महानूर, ये महानूर आपकी तरफ आना चाहूँगी। इससे पहले साइमा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि बहुत से ख्वाजा सर ऐसे होते हैं जो एक मखसूस उम्र तक अपने माँ बाप के पास रहते हैं, फिर जब थोड़े बड़े होते हैं तो फिर वो चले जाते हैं गुरु के पास से कहीं। तो आपने कितना अरसा अपने घर में गुजारा, किस उम्र में आप वहाँ से गई, और क्या रवैया ऐसा था कि बहुत से बच्चों को मार पड़ती है, वालिद मारते हैं, भाई मारते हैं, वो क्यों? मतलब वो आपने भी देखा वो सब कुछ अपने घर में? किस उम्र तक आप अपने घर में रही, फिर कब गई? फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ मानू जी। साइमा, हाँ जी, इसी तरह ही है कि सबसे पहले जब हम छोटे से होते हैं तो माँ बाप तो अच्छे खासा संभालते भी हैं, प्यार भी करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जब 10 से 12 या 15 के दरमियान जाते हैं ना, तो फ़ौरन पाबंदी लगनी शुरू हो जाती है। वो कहते हैं जी आप गुड़ियों के साथ खेल रहे हैं, आपको तो बैट के साथ खेलना चाहिए, ये क्या मसले हैं, आपको लड़के। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ से फिर हमारी ना वो जो शामत होती है ना, वो आनी शुरू हो जाती है। तो आपको याद है कि आप किस घर रही थी, और फिर कौन सा ऐसा वक्त आया कि आपने सोचा कि अब घर नहीं रहना, या आपको खुद निकाल दिया बहन भाइयों ने? क्या हुआ था? बहन भाइयों ने इसी तरह था कि मैं, मतलब मुझे शौक था लेडीज कपड़े पहनने का, लड़कियों वाले दुपट्टे होने का। किस उम्र तक की बात है, कितने साल की थी आप? 18 से 20 की बात। आप 18 साल की उम्र तक अपने घर में रही? अच्छा, फिर क्या हुआ? वो भी मैं जैसे रही हूँ मुझे पता है कि मैं चाहती हूँ शेयर करें ताकि नाज़रीन को पता चले कि आप लोग कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे फैमिली में किसी ने कुछ कह दिया तो फ़ौरन मेरे घर पे मेरे अब्बू ने आके अम्मी को कहा कि ये लोग इस तरह कह रहे हैं, किसी दोस्त ने कह दिया, तो तभी हमारे लिए मुसीबत होती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये जो चीज़ें हैं ये अब ख़त्म होनी चाहिए। तब्दीली है, तब्दीली चेंज करना चाहिए सब। और मैं जो हालात देखे हैं मुझे पता है, मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जब कोई कुछ कहता था तो क्या आगे से आपका क्या रवैया होता था, कैसे? मैं कहती थी मैं इंसान हूँ, मुझे क्यों इतने बुरे तरीके से कहा जाता है कि आपने वहाँ नहीं जाना, शादी पे नहीं जाना, या आपने कोई घर पे कोई यहाँ कोई ख़त्म है तो वहाँ नहीं बैठना। तो मैं कहती थी क्यों, मैं ऐसी क्यों? अल्लाह ने कि मुझे मुख्तलिफ बना दिया है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी अपने आप को
समझती हूँ कि मैं चल फिर सकती हूँ, मैं दुआ भी कर सकती हूँ। तो जब लोग ऐसे कहते थे तो क्या करती थी? खुद को कमरे में बंद कर लेती थी, रोती थी, क्या रोती करती थी? बाथरूम में जाके तो रोती थी, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोती थी। तो जब हिचकी लग जाती थी तो कोशिश करती थी कि नल खोल के ना तो उसकी आवाज़ बाहर मेरे साथ मैच हो जाए, यानी सबको ना पता चले कि रो रही है। ना पता चले, क्यों पता चलेगा तो फिर वो ज़्यादा डांटेंगे मुझे। क्या कहूँ मैं? अब मानूर आपकी तरफ आना चाहूँगी, आप कैसे ईद मनाती हैं? आप अपने घर में कब तक रहीं? आपकी ज़िंदगी में चेंज कब आया जब आप यहाँ से गई अपने घर से? वो कौन सा लम्हा था जब आपने सोचा कि अब घर में नहीं रह सकती? जी ऐसे ही जैसा हमारी गुरु ने बताया आपको, ऐसे ही। अच्छा, ये गुरु हैं आपकी? जी। अच्छा, गुरु के बारे में कहते हैं, अच्छा 2 बातें कहते हैं, मुझे इजाज़त है ना कहने की। एक तो ये कहते हैं गुरु बड़े सख्त होते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गुरु माँ बाप की तरह ही होते हैं और बड़ा प्यार करते हैं। माँ बाप भी तो माँ बाप, हाँ, लेकिन सख्ती भी करती है ना कभी कभी। लाइटर नोट पे बात कर रही हूँ मैं। माँ बाप भी तो सख्ती करते हैं ना, किस लिए करते हैं कि अच्छी बुरी चीज़ से। हाँ। जो कि मैं गलत काम कर रही हूँ तो मेरी यानी डांटती भी आप इनको। अच्छा, एक गुरु के पास ये कि ज़रा मैं आपसे आज इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा कि जिस तरह आप लोगों की भी फैमिलीज बने ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक छिड़ गया कि आप लोगों की भी फैमिली लाइफ ही होती है ना, किस्म के गुरु होते हैं, फिर उन्होंने बच्चे बनाए होते हैं, शागिर्द बनाए होते हैं, वो आप इनकी माँ की तरह हैं। जी, माँ की। तो वो कितने बच्चे होते हैं? अच्छा, वो बताइए। गुरु जो होता है बाप होता है, गुरु जो होता है वो बाप होता है, गुरु बाप होता है, ठीक है। माँ जो होती है वो माँ ही होती है। फिर जो माँ के बच्चे होते हैं, जो उसके चेले होते हैं, वो हमारे भाई होते हैं, हम उनकी बहनें होती हैं। अच्छा। उनके जो चेले होते हैं, चेलों के चेले होते हैं, उनकी हम फूफी होती हैं, वो हमारे भतीजे होते हैं। अच्छा, पूरा आपने अपना फैमिली सिस्टम बनाया होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे में चाची भी होती हैं, फूफियाँ भी होती हैं, खाला भी होती हैं, इसी तरह ही। अच्छा, जिस आप गुरु हैं तो आप वालिद की जगह इनकी, ठीक है। तो जो गुरु होते हैं वो लाइक गुरु जब बच्चे होते हैं ये खुद आपको कमा के देते हैं, आपको जिससे बुजुर्ग वालिदैन को ट्रीट किया जाता है घर में, गुरु का वो मुकाम होता है। एक्चुअली कुछ जैसे 5 उंगली जैसी नहीं होती, लहदा बच्चे होते हैं, कोई देता है कोई नहीं देता, कुछ को पल्ले से देना पड़ता है। इसी तरह चेलों का भी ये हिसाब होता है, कुछ चेले कुछ कमा के देते हैं, तो वो कमाने का ये नहीं कि वो सारी कमाई हमें दे देते हैं। जैसे हम रेंट पे रह रहे हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गैस का बिल है, वो देते हैं। ये नहीं कि अपनी कमाई हमें दे देते हैं, हम भी वो चीज़ें लेते हैं जो ज़रूरत की होती हैं, जैसे रेंट है, पानी का बिल है, बिजली का है, इस तरह की जो चीज़ें हैं। या घर में क्या कहते हैं खाना बनता है तो हम डिवाइड कर लेते हैं, जी इस दफ़ा ये लेके आएगी, ठीक है। अच्छा, सबने जिम्मेदारियाँ संभाली होती हैं। तो मानूर आप कैसे कमाती हैं? मतलब आप का क्या ज़रिया माश क्या है? फंक्शन वगैरह फंक्शन करते हैं तो फंक्शंस का क्या होता है? लाइक आप लोगों को महीने में कितने फंक्शंस मिल जाते हैं, या आप लोगों ने किस तरह अपना बजट बनाया होता है? ऐसा आप जब कहीं जॉब करते हैं आपकी एक माहाना सैलरी होती है ना, तो आप लोगों के पास अगर फंक्शन आ गया तो आ गया, अगर नहीं आया तो फिर उस महीने पैसे नहीं हैं। जी, ऐसा होता है कभी? ऐसा टाइम देखा है कभी? जी देखिए। फिर उस टाइम पे एक दूसरे की मदद की जा रही होती है। जी ऐसे। ठीक है जी। मानूर वैसे कम ही बोल रही, गुरु के सामने आवाज़ नहीं निकल रही है, गुरु का एहतराम है तो अच्छी बात है, ठीक है। एक्चुअली ये मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। जी आप ऐड कीजिए। जी मैं बताती हूँ आपको कि जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में काफ़ी जो डिज़र्व ख्वाजा सारा थे, जो 50+ थे, उनको मैं देख रही थी, इसलिए मैं एक NGO में काम कर रही हूँ 2012 से, ख्वाजा सारा सोसाइटीज़ का नाम है। और मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये देखें, जहाँ तक हमने अपने लोगों को राशन दिया, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने मुझे दिया होगा। गवर्नमेंट के साथ भी मेरा राब्ता हुआ, उन्होंने दे दिया। जैसे 50 लोग आए हैं तो 20 को मिला है और 30 लोगों को मिला ही नहीं। तो हमने बाकायदा जो लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, हमने उनको भी जाके राशन पहुँचाया है। तो उनको बाकायदा यहाँ तक जिनके रेंट देने वाले थे, हमने लोगों से मदद लेके अपने लोग, हमारे कुछ सहब हैसियत गुरु भी हैं जिनसे हमने लेके मदद की और आगे के आगे उनको पहुँचाया। किसी के पास रेंट नहीं है, किसी के पास दवाइयाँ नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है। साथ ही लॉकडाउन के बाद ईद आ गई थी, ईद का भी हमें मसला था, अभी ईद भी हम लोगों को, तो यहाँ तक कि लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। जिन्होंने सपोर्ट किया उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। काफ़ी लोग हैं जो सफ़ेद पोशों को देखते हैं, जो मुंह से नहीं मांगते कुछ। ये नहीं कि हमने ख्वाजा सरों को दिया है, हमने कुछ ऐसी फैमिली हैं जो मतलब घरों में बेचारे मदूद होकर बैठे हुए थे, बाहर नहीं निकल सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते थे। लेकिन हम जो आते जाते हैं, हमें पता होता है कौन किस तरह का घर है, और कौन अच्छा है कौन बुरा है, जहाँ कौन। अच्छा महानूर तो चूँकि ज़्यादा बात नहीं करी साइमा, पे मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी ज़्यादा। तो ये जो आपके बारे में, ये जो ख्वाजा सराओं के बारे में बहुत से लोग ये बातें करते हैं, ये थोड़ा एक ज़रा मुश्किल सा सवाल है, होप कि आप माइंड नहीं करेंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को फिर बताएं कि क्यों होता है कि ये जो ख्वाजा सरा प्रोस्टिट्यूशन करते हैं,
कहा जाता है कि मतलब जिस्म फरोशी का काम करते हैं, ऐसे बहुत से आपने देखा होगा कि प्रोग्राम्स भी हुए ऐसे यूट्यूब पे लोगों ने प्रोग्राम्स किए, सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस भी बनी हुई कि वो अपने मुंह से मानते हैं कि हाँ भाई हमें तो जब जॉब नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। तो ऐसे मतलब इस चीज़ के बारे में आप क्या राय रखती हैं? क्या ये तो मतलब जायज़ तो नहीं है ना? लेकिन फिर जो किया जाता है इस तरह, उसमें मर्दों का भी फिर एक किरदार होता है, जाहिर बात है, जो उनके साथ जाते हैं उनके पास। ये जरा मैं चाहती हूँ जरा इस टॉपिक पे खुल के बात करें। ये मैं कहती हूँ कि देखें कोई किसी को घर से नहीं लेने जाता, खुद किसी के पास अक्सर स्टॉप वगैरह पे खड़े होते हैं। मैं भी अक्सर घर जा रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि अक्सर वो सड़क पे खड़े होते हैं ख्वाजा सरा, और वो रात का वक्त होता है और मर्द अक्सर उनसे बात कर रहे होते हैं। देखे तो वो खुद नहीं बुलाते, मर्द खुद उनके पास आते हैं। जब मर्द नहीं जाएंगे तो वो भी नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट इतने दावे करती है कि हम ये करेंगे ख्वाजा सरों के लिए, ये कोटा है वो कोटा है, मेरे ख्याल से कोई कोटा नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद से मैं मिली, उन्होंने कहा जी आपके लिए वो फलानी जगह पे मैंने कब मुलाकात हुई आपकी उनसे? काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 5-6 महीने यहाँ। क्या बात क्या हुई थी आपकी, किस वजह से मुलाकात हुई थी? मैं किसी इवेंट में गई थी, वहाँ थी वो। फिर आप खुद गई उनके पास? जी मैंने गई, मैंने कहा आपने कहा कि जी हम ख्वाजा सरों के लिए लहदा बेड रख रहे हैं, ये तो अभी तक वही हालात हैं जी, कोई मैंने कहा कोई चेंज नहीं हुआ, अभी तक वही हालात है, तो मैं क्यों नहीं, कह रहे नहीं आप जल्दी देखेंगे बेटा, मैं जितनी जल्दी हो सकेगी ये काम करूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि देखें मैंने ये काम किया है। तो अभी तक महल कुछ भी नहीं हुआ। वो फ़याज़ चौहान साहब जो हैं वो जी उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो वो जी आपके जो डांस हैं पार्टियाँ हैं वो हम मतलब ओपन कर देंगे। तो मेरा ख्याल है उन्होंने थिएटर देखा, कुछ थिएटरों पे जाके कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को इकट्ठा करके, तो उन्होंने इतना नहीं किया कि हम लोगों को भी इकट्ठा करें, हम भी टैक्स देते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। अच्छा, उन्होंने नहीं सोचा जी। तो महानूर आप मुझे प्रोग्राम से पहले बता रही थी कि कुछ लोग तंग करते हैं, तो बल्कि मैं ज़रा नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि आप देख रहे होंगे कि साइमा ज़्यादा बात करी, महानूर कम बात करी। तो जब हम बैठे हुए थे प्रोग्राम से पहले तो मैं कहती महानूर आप कम बात करती हैं, तो आप ऑन एयर बात करेंगी प्रोग्राम में? तो कहती जी मैं करूँगी। तो मुझे तब भी लगा कि महानूर कुछ सोच रही हैं, परेशान है। तो उसकी परेशानी बेसिकली ये है कि अभी भी मैं इनकी आँखें देख सकती हूँ कि ये लोगों के रवैये से बहुत परेशान है, और जो रवैया लोगों का तंग करता है। अब आप नाज़रीन अगर अपने ऊपर रख के सोचें, कहते हैं ना कि मेरे शूज़ में आके देखो, सोचो कि आप अगर आपके साथ इस तरह का रवैया बरता जाए, आपके साथ ऐसा सलूक हो कि लोग आपका मजाक उड़ाएं, तमस्कर का निशाना बनाए। अगर मैं अक्सर देखती हूँ कि जब मैं गाड़ी चला रही होती हूँ तो अक्सर मैं देखती हूँ इशारे पे ख्वाजा सर हैं जो कि खड़े होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। मैंने बड़े लोगों को देखा कि आवाज़ें कसते हैं, जुमले कसते हैं, उन्हें कहते हैं नाच के दिखाओ, ये करके दिखाओ, जब बाद में पैसे भी नहीं देते। वो अपने रोज़गार के लिए वहाँ खड़े हुए हैं ना, क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं है। तो मुझे बड़ा दुख होता है देख कर, मुझे तकलीफ़ होती है। मुझे उस ख्वाजा सरा पर यकीन जानिए, मतलब एक जिस तरह बच्चों पे किसी को प्यार आता है ना, मेरी वो फील होती है। और वो जो बंदा उसके साथ वो हरकत कर रहा होता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं जाऊं और जितने तल्ख अल्फाज मुझे आते हैं मैं अल्फाज का इस्तेमाल करूं उस शख्स के लिए कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो वहाँ खड़े होके। तो मतलब उस बंदे का अपने बारे में क्या ख्याल है? तो मानो आपको इस तरह के जो रवैये का सामना करना पड़ता है, यकीनी तौर पर दुख होता है, तकलीफ होती है, और आप लोग बर्दाश्त करते हैं। तो जरा खुल के बोलो, क्या महसूस होता है, क्या दिल चाहता है, उन लोगों से कैसे बात की जाए, उनको कैसे समझाया जाए? सुनने से मतलब मारा जाए डायरेक्ट? मारा वैसे कभी किसी को? नहीं, आज तक नहीं मारा। किसी को कुछ बोला फिर जवाब में, कभी जवाब दिया किसी को? दबा के कहते हैं जवाब देना, जवाब तो देते हैं मैक्सिमम किसी को क्या जवाब दिया? मतलब बदतमीजी तक तो बात नहीं पहुंचती ना? बदतमीजी। अच्छा, ये जो ख्वाजा सराओं को अक्सर वो मतलब उनका रेप होता है, लोग उनको मारते हैं, कत्ल तक कर देते हैं, तो उसमें आप लोगों का कसूर तो नहीं होता? वो लोग जानबूझ के ज्यादती कर रहे होते हैं आप लोगों के साथ? अभी कुछ दिन का वाक़या है, ये शायद 3 दिन का वाक़या है कि मेरी एक दोस्त थी, ये दुलम स्टाफ है कानी के पास ही, उससे रात को कुछ लोग आए हैं, उसके पास बैठे हुए थे। बाद में थोड़ी देर बाद 1-2 बजे का टाइम था, मुझे फ़ोन आया कि साइमा वो जो परी थी उसे कोई जला के चला गया। तो आप यकीन करें कि मैं कुछ बता नहीं सकती कि ज़िंदा बंदे को जलाना कितना हौसला और कितना बड़ा दिल होगा कि किस तरह उन्होंने उसे अच्छा, ये जो आए दिन ख्वाजा सराओं के रेप होते हैं, इनको मार दिया जाता है, वो जो लड़के होते हैं मारते हैं, मर्द होते हैं वो मार देते हैं, नहीं इसमें ख्वाजा सरा की क्या गलती होती है? वो लोग कोशिश कर रहे थे बताने की कि जी ये हमारे साथ गलत कुछ कर रहे थे, की गलती ब्लैकमेल कर रहे थे, पैसे मांग रहे थे, पैसे मांगते हैं, फिर वो कहते महीना दें हमें। ख्वाजा सरा कहते हैं, ये ख्वाजा सरा नहीं कहते, मर्द कहते हैं। मर्द ही कहते हैं। जब हम उनकी बात नहीं मानते, बाल काट देते हैं, गोलियां मार देते हैं टांगों में, या उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं, शूट कर देते हैं। मैंने कुछ ऐसे वाक़यात भी सुने कि सब मर्द हजरात हैं, उनके जिन ख्वाजा सराओं के सब ताल्लुकात हैं,
तो वो कहते हैं जी कि इनका हमारे अलावा भी किसी के साथ ताल्लुक है तो इस बात पे मार दे देते हैं, ऐसे भी होता है? एक्चुअली नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। ताल्लुक तो आपका मेरा भी है, हम बहन भाई भी हैं, दूसरे लोग भी ऐसे होते हैं। हमें कोई मतलब रिश्तेदार बन जाते हैं, कोई फैमिली बन जाती हैं, किसी को हम मोहल्ले में माँ बना लेते हैं, किसी को बहन बना लेते हैं, किसी को भाई बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ कोई हमारा कोई सीन चल रहा है, बिल्कुल नहीं। ऐसी यानी गलत तासुर देने की कोशिश करते हैं मर्दों की जानिब से, कहते हैं ऐसे कहते हैं ना ख्वाजा सराओं के बारे में, बहुत कहते हैं। जब किसी का हम कहना नहीं मानेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे, तो वो यही हमें। अच्छा भत्ता, ये जो भत्ता मांगना होता है, जिस तरह किसी से पैसे मांगना, महीने के पैसे मांगना, ये पुलिस वाले भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? पुलिस वाले होते हैं। जब मेरे पास कोई केस आता है तो मैं फ़ौरन पुलिस स्टेशन पे चली जाती हूँ, लोगों को लेके एहतजाज करती हूँ। वहाँ ना कुछ सुनी जाए तो फिर प्रेस क्लब तो है ये, वहाँ चली जाती हूँ। अच्छा, प्रेस क्लब गई है कभी? सहाफ़ी तो हमेशा बाज बनते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, वो तो बेचारे बैठे होते हैं कब सैमा आएगी एहतजाज करने। तो हम कवरेज करेंगे। अच्छा जी, मेरे शायद बोल वालों ने भी काफ़ी मेरे उधर लिए हैं, मुझे पता है। तो मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मीडिया तो हमेशा आप लोगों की आवाज़ बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ बनता है। कुछ ये होता है कि मीडिया वाले भी 6 दफ़ा कहेंगे ये बोलें, उसके बाद फिर कहेंगे इस तरह खड़े हो जाएं। अच्छा। ये बैनर उठा लें, तंग भी बहुत करते हैं। अच्छा चले, हेल्प तो करते हैं लेकिन तंग भी करते हैं। चलें जी। अच्छा, मैं अब महानूर आपसे पूछना चाहूँगी, ईद कैसे मनाती है? बताएं, महानूर को ईद पे तैयार होने का शौक है, क्या करती हैं आप? कपड़े खुद डिज़ाइन करते हैं आप लोग अपने, या मतलब बने बनाए खरीद लेते हैं, ये कभी खुद भी स्टिच करवाएं? सिलवाने पड़ते हैं अपनी मर्जी से। उसमें एक दूसरे को हेल्प करते हैं कि तुम ये कलर पहनो, तुम ये वाला ड्रेस पहनो, तुम्हें ज़्यादा सूट करेगा। जी साइमा, आपसे पूछ के बनवाते हैं कपड़े या आपस में फिर ये लोग? मैं आपको बता दूं, मैं डिज़ाइनर भी हूँ। अच्छा जी, मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ और खुद कलर बताती हूँ किस तरह किसी का कॉम्बिनेशन होता है, फिर बताती हूँ कि आपको ये सूट करेगा, आप ये पहने। और जितने भी ड्रेसिंग होती है, मेरी बर्थडे कोई होती है तो मैं खुद ही डिज़ाइन करती हूँ, बाकायदा मैं बुटीक भी चला रही हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट था कुंडाचारी, हमारे में खाने को कुंडाचारी कहते हैं, वो भी चला रही थी। उसके बाद मैं HIV/AIDS की रोकथाम पे काम कर रही हूँ 2012 से। तो आप कितना काम कर रही हैं? जी, मैं माशाल्लाह बहुत काम करती हूँ अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह पाक मुझे ऐसे ही रखे, और मुझे कभी भी कोई मसला होता है तो मैं फ़ौरन ही पहले कुछ टाइम ऐसा था हम पुलिस को देख के डरते थे। क्यों डरते क्यों थे? पैसे छीन लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। अच्छा, पुलिस वाले पैसे छीनते थे आप लोगों से? छीनते थे। अब वही पुलिस वाले हैं, हम आंखों में आंखें डाल के बात करती हूँ। अब वो 10 साल पहले पुलिस वाले, अब वो इतने बड़े अफसर बने हो। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वो देख के हैरान होते, यार ये तो हमारे से चुपती फिरती थी, अब आके सामने बैठी हुई है। अच्छा, अब उनका क्या रवैया होता है आपके साथ? उनका वो बड़े सीरियस होते हैं कि हमारी बात ना कि मीडिया को बता दें कि हम पहले इनके साथ ये करते रहे हैं, तो अब कोई बात ना हो जाए हमारी। फिर आपके साथ अच्छे रहते हैं ताकि आप उनके राज़ों में पर्दा रखें। कहते हैं कल को कोई मसला हो तो आपने सहमा जी हमें बताना है। आपके लोगों के साथ हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े। अच्छा, अच्छा, ये मानूर रोजे रखती हैं आप? जी, पूरे रोजे रखती हैं। और इबादत का एहतमाम आप लोग कैसे करते हैं? मतलब इकट्ठे? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, आप ये देखें। मैं पूछना चाह रही हूँ कि हम लोग अपनी फैमिली में लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बड़े कहते हैं जी नमाज पढ़नी है। अक्सर मैंने देखा डांट के भी कहा जाता है कि बेटा नमाज पढ़ो, क्योंकि मेरे ख्याल से ज़रूरी है, बच्चों को समझाना चाहिए, बड़ों ने समझाना है। तो आप भी इनको समझाती हैं जब नहीं नमाज पढ़ते, डांटती भी कि नहीं पढ़नी है, ज़रूरी है? मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ख्वाजा सर को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना डांटने की ज़रूरत है। उन्होंने ये रोज़े रखने हैं, मुहर्रम में मुहर्रमों का एहतराम करना है। जैसे कोई इवेंट आता है, जैसे क्या कहते हैं, अभी बारफात आती है, ठीक है, वहाँ भी इंतज़ाम होता है, पहाड़ी बनाती हैं वहाँ, जहाँ तक हो सकता है ना ख्वाजा सारा वहाँ हर जितने भी पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर भी ख्वाजा सारा है। मेरी स्टूडेंट हैं, वो अमेरिका में है, UK में है। वो नादरा में जॉब करती थी, नादरा की जॉब की वजह से वहाँ गई हुई है। तो वो हर साल, अभी भी उसने मुझे कहा कि शहबाज कलंदर की आपने न्याज देनी है, तो कल मेरे घर पे न्याज है। सब लोग हम। अच्छा, फिर उसमें कैसे गेट टुगेदर होता है? सब आते हैं, सब आपकी दोस्त सब आते हैं। फिर एक जैसे उन्होंने कपड़े, जैसे शहबाज कलंदर लाल शहबाज कलंदर रेड कलर के होता है कि आपने करना, उसको फॉलो करना कपड़े पहने, ये इस तरह। तो बड़े जबरदस्त किस्म की पिक्चर्स भी बनाते हैं पूरा आप अच्छे तरीके से, आपके साथ फैमिली गेट टुगेदर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, और अच्छा आप मानो आप ये सबसे ज्यादा शौक से क्या खाती हैं ईद पे? सवैया से शुरू करती हैं ईद उल फितर। मीठी सवैया बनती हैं? बहुत शीर खुरमा आप बनाती हैं खुद? बिल्कुल। अच्छा, गुरु को आप नहीं बना के देते, गुरु आप लोगों को बना के खिलाती हैं? हाँ, गुरु खुद बना के खिलाती है शीर खुरमा? मुझे खाना और किसी का पिनावा जल्दी पसंद नहीं आता। अच्छा जी, इसलिए आप खुद ही बना लेती हैं? मैं खुद ही बनाती हूँ, ताकि मैंने जो किसी से नुक्स निकालना, इतना कुछ बोलना, तो मैं कहती हूँ मैं खुद ही कर लेती हूँ, आराम से बैठ जाओ। यानी कह सकते हैं कि गुरु हो तो ऐसा है ना? जी, ऐसा जो कपड़े भी खुद डिजाइन करके दे और वो बना के खाना भी खुद सामने रखे। हुनरमंद गुरु। तो जो रोज का खाना होता है वो भी आप बनाती हैं? हाँ जी, मैं ही बनाती हूँ।
ठीक है, तो शॉपिंग वगैरह, ग्रोसरी वगैरह जो करनी होती है, घर के लिए जो चीज़ें वगैरह, वो ये खुद लेकर आऊंगी। इसलिए कि इनको मैं भेज दूं कुछ चीज़ लेने के लिए, तो वो गलत मलत उठा के ले आती हैं, पुरानी चीज़ पड़ी होती है वो ले आती है। आप तो सही वाकई अब्बा जी हैं, सही वाली बात है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। मैं फिर बड़ा ध्यान, खाने पीने में बहुत ध्यान रखती हूँ, चीज़ अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मटीरियल अच्छा होना चाहिए, ये देखती हूँ। अच्छा अच्छा, ईद के मौके पे क्या महानूर को पैगाम देना चाहो? तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ईद के मौके पे अपनी फैमिली में जाऊंगी। अच्छा, फैमिली को मिलती हैं? हाँ जी। मानू ने अभी बताया मुझे, किस कौन कौन है फैमिली में? फैमिली में अम्मी है, अब्बू है। ठीक है, और बहन भाई कितने हैं? 4 भाई हैं, 4 बहनें, 8 बहन भाई आपके अलावा? जी। आपको मिला के 9 हैं। तो वो आपसे बड़े हैं? नहीं, 2 बड़े हैं। ठीक है, तो मिलते हैं वो आपसे बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं? जी। ठीक है, यानी आप कौन से वो गिले शिकवे नहीं है ज़्यादातर जो लोगों को अपनी फैमिली से हैं? जी नहीं। ठीक है, साइमा आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम तो बहुत ज़्यादा हैं, तो आप नहीं, आप 2-3 पैगाम दे दे, टाइम है। ये है कि मतलब पैगाम तो बहुत हैं, एक भी माना जाए तो इनका बड़ापन है, ये जो हमारे लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि ईद पे हमें सबसे पहले सुबह उठ के नमाज़ पढ़नी, उसके बाद हम कब्रों पे जाते हैं, अपनी वालदा की, अपने वालिद साहब की, मेरे जो छोटे भाई हैं उनकी कब्र पे जाती हूँ, फातिहा पढ़ के आती हूँ, फूल डालती हूँ, अगरबत्तियाँ लगाती हूँ। लेकिन उसके बाद जब घर आती हूँ, घर खाली होता है, तो फिर मैं देखती हूँ कि समझ नहीं आती मैं किसके गले लग के रहूँ। बहुत मुझे दुख होता है कि देखिए अब दुनिया में लोग मुझे देखने को बुलाते हैं कि आओ, तो मैं घर वालों को देखती हूँ कि कहाँ मेरे अम्मी अबू, कहाँ मेरे भाई सेवियाँ डाल के देंगे मुझे या इस तरह करेंगे, तो कोई भी नहीं। तनख्वाह हम अकेले ही हैं, आज भी अकेले हैं, कल भी अकेले हैं, कोई भी नहीं हमारा। अच्छा साइमा, प्लीज़ हौसला रखें, आज तो ईद का दिन है, खुशियों का दिन है ना, तो खुशियों के दिन में ऐसे नहीं रोना चाहिए है, क्या कहती है महानूर, है ना? जी ऐसा। अच्छा, घर में भी ऐसे इमोशनल हो जाती है, रोती हैं ये? साइमा चले, आज आपने वादा करना है, देखें अब ईद का दिन है, ठीक है, आप मेरे प्रोग्राम में आई हैं, ठीक है, तो आज मेरी और आपकी पहली मुलाकात है, लेकिन आपने आते मुझे बोला कि आप छोटी बहनों की तरह, ये भी आपने बोला, तो एक बड़ा प्यारा ताल्लुक होता है ना किसी को बहन कहना या भाई कहना। तो आप अब मुझसे एक वादा करेंगी कि अब आज के बाद आपने रोना नहीं, बल्कि आपने इस बात पे खुश होना है कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी स्ट्रेंथ दी है, इतना मजबूत बनाया है कि आप इन सब को पाल रही हैं। मतलब आप इनको, मतलब आपने कहा माँ गुरु बाप की तरह होते हैं, चले माँ कह लें, बाप कह लें, बड़ा होता है ना माँ, मतलब माँ से बड़ा रुतबा क्या होगा, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उससे बड़ा रुतबा। और फिर बाप, मतलब बाप जन्नत का दरवाज़ा, ठीक है। तो अगर आप एक बड़े का किरदार अदा कर रही हैं अपने घर में, और ये तमाम लोग वो हैं जिनकी फैमिलीज़ उनको उस तरह नहीं संभाल पा रही, आपने इतने टूटे हुए लोगों को जोड़ा एक घर की फॉर्म में, कुंबे की फॉर्म में, एक फैमिली की तरह आप चला रही हैं, उनके लिए ग्रॉसरी भी खुद करती हैं, उनके लिए शीर खुरमा भी खुद बनाती, खाना भी, कपड़े भी डिज़ाइन करती हैं, तो आप तो बड़ी महान है, आप तो बहुत अजीम है। बस आपकी तो जितनी इज्जत की जाए उतनी कम है, नहीं ऐसे ही है। लेकिन ये होता है ना कि जब ये तो ठीक है हमारे साथ ही होते हैं, हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ हैं, जब अपने याद आते हैं तो फिर आंखें तो भारी नहीं, वो तो बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं रो। अच्छा, कई बार मेरा तो ये मानना है कि कई दफ़ा मतलब हम जैसे लोग जो लोगों की नज़र में कि जी एंकर्स हैं और बहुत ही मेरे बारे में सब दबंग प्रोग्राम करती हैं, लेकिन कभी कभी हम भी इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी रोने से दिल हल्का हो जाता है, शायद ऐसा होता है। कभी कभी चले प्रॉब्लम कई बार होता है वहीं पर खड़ा होता है, लेकिन रो लिया आप, चले दिल हल्का हो गया, एक सुकून मिल गया, ये सब कुछ यहाँ पर है कि आपको सुकून मिल गया। ऐसे ही है। ये सुकून की बात ये होती है कि जब मतलब इतने दुख लोगों के भी देखने पड़ते हैं, अपने चेहरों के भी, दूसरे लोगों के भी, कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जो हमारे साथ अटैच होती हैं, उनको भी देखना पड़ता है, बहुत प्यारी तो फिर हम हमारे से नहीं रहा जाता, फिर रोना आ ही जाता है, जितना मर्जी हो आंखें भरी जाती हैं। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, महानूर और साइमा, आप दोनों आए, और मैं आज इस प्लेटफॉर्म से एक ही पैगाम देना चाहूँगी, टॉपिक इन्होंने छेड़ दिया कि जो आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब भी, या इमोशनल होते हैं, जैसा साइमा यहाँ पर हो गई, और मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई अपना आपके साथ मौजूद नहीं होता और आपको अपने की तलाश होती है। ज़िंदगी में बहुत से मौके ऐसे आते हैं, खुशी गमी कोई भी मौका, कभी आप जज्बाती हो जाते हैं, कभी आपने खुशी अपनी शेयर करनी है, या आप दुख में, तो आपको अपनों की तलाश रहती है, और अब आपके इर्द गिर्द आपके अपने नहीं होते तो फिर यकीनी तौर पर रोना आता है, तकलीफ़ होती है, अज़ियत होती है। तो आज मैं एक छोटा सा अपना एक एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगी कि मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी कि आप शेयरिंग करें। शेयरिंग मतलब कि आपके अंदर जो है बाहर ले आए, आपको जो चीज़ परेशान कर रही है वो सामने वाले से कह दें। वो सामने वाला कौन है? वो हर कोई आपका दोस्त नहीं है, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं है, हर कोई जो इर्द गिर्द है वो दोस्त नहीं है। आपकी ज़िंदगी में 2 से 3 ऐसे दोस्त ज़रूर होने चाहिए जिनके सामने आप अपना हाल दिल ऐसे बयान करें कि जैसे आप शीशे से बात कर रहे हैं, आईने से बात कर रहे हैं। और आप यकीन कीजिए, आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपके दिल में जो है आप शेयर करें,
कहते हैं ना कि जब आप खुशी शेयर करते हैं वो डबल हो जाती है, जब आप दुख या गम को शेयर करते हैं वो आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो आप एक ऐसा अपना ताल्लुक़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें, 1 या 2 या 3 आपकी ज़िंदगी में ऐसे अच्छे दोस्त होने चाहिए जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी की हर बात शेयर करें, उनसे मशवरा लें। और आप यकीन जानिए जब आप दिल का हाल बाहर निकाल देंगे, बयान कर देंगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप शायद उस चीज़ को लेकर उतने परेशान नहीं रहेंगे जितना आप अंदर रख के परेशान रहेंगे। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।